बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की हमारी डिमोस्ट्रेशन जो है वो वेरिफिकेशन ऑफ डेंसिटी ऑफ वाटर है, जो कि कांस्टेंट होती है। MKS सिस्टम में पानी की डेंसिटी होती है 1000 kg पर मीटर क्यूब, और अगर CGS सिस्टम में बात की जाए तो पानी की डेंसिटी होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अगर डेंसिटी की बात की जाए कि व्हाट इज़ डेंसिटी, तो हम कहते हैं डेंसिटी इज़ डिफाइन एज मास पर यूनिट वॉल्यूम। और अगर हम इसकी क्वालिटेटिव डेफिनेशन की तरह बात करें तो हम कहते हैं कि डेंसिटी टेल्स अस हाउ टाइटली मैटर इज़ पैक्ड टुगेदर, कि जो मैटर है वो कितना टाइटली पैक्ड हुआ है। मिसाल के तौर पर अगर हम सॉलिड ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो सॉलिड ऑब्जेक्ट की डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है लिक्विड के मुकाबले में, क्योंकि उनकी जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा टाइटली पैक्ड होते हैं। इसी तरह उससे कम लिक्विड की डेंसिटी होती है, और लिक्विड के मॉलिक्यूल्स थोड़े फार अवे होते हैं। और सबसे जो कम डेंसिटी होती है वो होती है गैसेस की। तो गैसेस की डेंसिटी सबसे कम होगी क्योंकि उनके मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर होते हैं। आज हम यहाँ पर हमारे पास एक सिरिंज है और एक इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है, तो हम यहाँ पर पानी की डेंसिटी को वेरीफाई करेंगे कि पानी की डेंसिटी जो कांस्टेंट होती है वो होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब CGS सिस्टम में। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमारे पास एक सिरिंज है और यहाँ पर अगर आप देखें तो ये सिरिंज में जो वॉल्यूम आ रहा है वो आ रहा है ml में, मिलीलीटर में। 1 मिलीलीटर इक्वल होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब के। तो हम क्या कहते हैं, 1 मिलीलीटर इक्वल होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब के। तो अब अगर मैं यहाँ पर पहले एम्प्टी उसकी मालूम करूँगा सिरिंज की, सबसे पहले हम इसका मास मालूम करेंगे। तो हमारे पास जो मास आ रहा है वो आ रहा है 7.4 ग्राम आ रहा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 5 ml तक हम लिक्विड को फिल अप कर देंगे इसमें, और हमने क्या किया, 5 ml तक लिक्विड को फिल अप कर दिया। अब हम इसका मास ले लेते हैं। तो यह हमारे पास अब जो मास आ रहा है वो हमारे पास आ रहा है 12.4। अब अगर मैं एक्चुअल मास मालूम करूं, यानी सिरिंज का मास अगर माइनस करवा देंगे हम, तो वो हमारे पास आ जाएगा 7m2 माइनस m1, और 12.4 में से 7.4 माइनस कर दें तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 ग्राम। और अगर हम इसे डेंसिटी में पुट कर दें तो मास पर यूनिट वॉल्यूम, हमने कहा था 1 ml 1 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। तो यहाँ पर मास आ रहा था 5 और वॉल्यूम भी आ रहा है 5, तो इससे ये आ जाएगा हमारे पास 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमारे पास पानी की डेंसिटी आ गई। ठीक, जज़ाकल्लाह।